हनुमान और गरुड़ युद्ध की कहानी एक बार भयंकर सूखा पड़ा जिसने भूमि को त्रस्त कर दिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों को पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाधान खोजने के प्रयास में देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी, जिन्होंने सुझाव दिया कि अमृता का अमृत राहत ला सकता है। हालांकि अमृता दूर के क्षेत्र में स्थित थी, जिसकी रक्षा दुर्जय राक्षसों द्वारा की जाती थी। अमृता को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं को असाधारण शक्ति और चपलता वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। वे शक्तिशाली वानर योद्धा हनुमान की ओर मुड़े, जो अपनी अटूट वफादारी और अपार शक्तियों के लिए जाने जाते थे। हनुमान को लंबी दूरी तेजी से तय करने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की उनकी क्षमता के लिए चुना गया था। जैसे ही हनुमान अमृत प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा पर निकले, देवताओं को चिंता हुई कि राक्षस उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हनुमान की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने मिशन के दौरान हनुमान की रक्षा के लिए गरुड़, एक विशाल आकाशीय पक्षी, और उसकी दिव्य सवारी को बुलाया। जैसे ही हनुमान राक्षसों के क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्हें कई शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की। अपनी अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धि से हनुमान ने उन्हें एक एक करके हरा दिया। उनकी जीत ने शक्तिशाली राक्षस राजा का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को हनुमान का सामना करने का आदेश दिया। हनुमान ने वीरता और दृढ़ता के साथ राक्षसों का सामना किया और अपनी अद्वितीय शक्ति से उन पर विजय प्राप्त की। हनुमान के अजेय क्रोध को देखकर राक्षस राजा ने उनका ध्यान भटकाने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने गरुड़ को, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, हनुमान को युद्ध में शामिल करने के लिए बुलाया। हनुमान और गरुड़ के बीच टकराव से स्वर्ग हिल गया। उनकी ताकत विस्मयकारी थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर वार किया और अपनी अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हालांकि हनुमान और गरुड़ दोनों भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे और अंदर से वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। यह महसूस करते हुए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और खुद को हनुमान और गरुड़ के सामने प्रकट किया। उन्होंने उनकी भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें उनके सामान्य उद्देश्य की याद दिलाई, जो अमृता को पुनः प्राप्त करना और सूखे के कारण होने वाली पीड़ा को कम करना था। अपने मिशन के अधिक महत्व को समझते हुए हनुमान और गरुड़ ने तुरंत अपनी लड़ाई बंद कर दी। अपने मतभेद सुलझने के बाद हनुमान और गरुड़ अपनी शक्तियों और क्षमताओं को मिलाकर एक साथ आ गए। साथ में उन्होंने शेष बाधाओं को पार कर लिया और अमृता को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। विजयी होकर लौटते हुए उन्होंने देवताओं को अमृत और